हेलो एवरीवन, कैसे हैं आज। तो आज हम बात करते हैं जब गुरु नानक 5 वर्ष की आयु के हो गए तब उनके पिता को उनकी चिंता हुई कि इन्हें भी अब शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी जब भी घर से बाहर निकलते बालकों के साथ खेलने के लिए तो वो हमेशा उनके साथ सिर्फ परमात्मा की ही बातें किया करते थे और ये बातें का चर्चा उनके गांव में हर जगह हो गया। वे 5-7 साल की उम्र में घर से कोई भी वस्तु लेकर जाते तो निर्धनों को देकर आ जाते या निर्धनों को खाना खिलाकर आ जाते। जब ऐसे घर की चीज़ें वो बाहर जाकर बांटने लगे तो उनके पिता को क्रोध आ गया और वो पंडित हरदयाल के पास गए। उन्होंने कहा, तू तो कहता था कि तेरे पुत्र के सिर पर छत्र झूलेगा, यहाँ कहाँ पर छत्र झूलेगा, ये तो घर का सारा सामान बाहर लुटा कर आ जाता है। उन्होंने पंडित हरदयाल से प्रार्थना की कि हे प्लीज़ आप मेरे पुत्र को शिक्षा दीजिए। मैं कल से इसको आपके पास छोड़ने आ जाया करूँगा और आप इसकी शिक्षा शुरू कर दीजिए ताकि ये बड़ा होकर कोई काम काज सीख सके और पढ़ लिख कर कुछ बन सके। जब पंडित जी के पास गुरु नानक देव जी पढ़ने गए तो उन्होंने उनसे पूछा, आप क्या पढ़ाओगे? आप तो खुद ही ऐसे ही पढ़ाई पढ़ाते हो जिससे हमारे मन में विकार उत्पन्न हो, जो माया जाल में इंसान फंसता रहे। इस शिक्षा को पढ़कर तो इंसान बंधनों में बंध जाता है, लेकिन मुझे तो वो शिक्षा दीजिए कि मैं अपने परमात्मा से मिल सकूं और उस परमात्मा का नाम जप सकूं। और ईश्वर का पार पाया जाता है तो वह गुणों से भरपूर हो जाता है और आप जब परलोक के वासी हो जाएंगे तब आपको मेरी ही कही हुई बातें वहाँ पर याद आया करेंगी। यह संसार तो नश्वर है, एक दिन हमने मिट्टी ही हो जाना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो मुझे इस तरह की शिक्षा नहीं चाहिए। पंडित जी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हे बालक, तू ये ऐसी बातें कहाँ से सीखी हैं तूने? तू तो अभी बहुत ही छोटा सा बालक है और मैं पूछता हूँ कि जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्त होती है? तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें बोला कि जो परमात्मा का नाम जपता है उसको पुण्य प्राप्त होता है, उसे उस संसार में जाकर सत्कार मिलेगा, सदैव खुशियाँ मिलेगी और अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। और पांडे जी, जो इंसान परमात्मा का नाम नहीं लेते उन्हें परलोक में जाकर दंड मिलता है। जिस प्रकार चक्की आटा पीसती है और तिल का तेल निकाला जाता है, इसी प्रकार जो परमेश्वर से बेमुख होकर कर्म कांड में रहते हैं वे बाद में वहाँ जाकर उन्हें भोगना ही पड़ता है। पंडित जी ने कहा, अभी तो तुम बहुत छोटे बालक हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का भी आनंद लेना है। पंडित जी ने सोचा, अब मैं इस बालक को क्या ही पढ़ाऊँ, ये तो मुझसे भी बड़ा विद्वान है। और गुरु नानक देव जी ने उनको ये भी बोला कि इस नाशवार संसार से मुझे कोई मोह नहीं है, इसमें मैं यहाँ रहकर किससे प्रेम करूं? मुझे मालूम है कि एक दिन मैंने मिट्टी में मिल जाना है और उस परमात्मा के पास जाना है, तो उस परमात्मा का नाम सिमरन ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इस आयु में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, शोर मचाते हैं। उस आयु में नानक जी हमेशा परमात्मा का नाम सिमरन करने में लीन रहते थे और जब वो लीन हो जाते थे तो घंटों बैठे रहते थे इसी तरह। एक दिन गुरु नानक देव जी स्कूल नहीं गए। पाठशाला ना जाने की वजह से उनकी माँ ने पूछा कि आज आप पाठशाला नहीं जा रहे तो क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी माता जी को बताया कि मैं गीता के श्लोक पढ़ रहा हूँ। गुरु नानक ने अपनी माता जी को गीता के श्लोकों के सारे अर्थ समझा दिए। उनकी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। और फिर अगले दिन जब गुरु नानक को उनके पिताजी पंडित जी के पास फिर छोड़ने गए पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने जितने भी उनकी लिपि के अक्षर थे उन्होंने पंजाबी की 35 अक्षरी की लिपि की सारे अर्थ इस तरह से समझाए कि पंडित जी और गांव वाले हैरान रह गए। उनकी सभी अक्षरों में सिर्फ परमात्मा का ही वास था और उनके अनुसार सिर्फ परमात्मा का सिमरन ही सर्वप्रिय है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे पंडित जी, प्रभु महिमा का गीत गाया करो और आप भी भगवान का स्मरण किया करो। यह संसारी विद्या का त्याग ही अच्छा है। यह संसारी विद्या जो है
यह तो सिर्फ बंधनों में बांधने वाली है। तब पंडित जी ने कहा कालू से कि मैं आपके पुत्र को नहीं पढ़ा सकता। ये तो चारों वेदों का ज्ञाता है। ये तो इस संसार का कल्याण करने इस दुनिया में आया है। इसी तरह गुरु नानक देव जी कहीं भी बैठते तो वो समाधि में लीन हो जाते और परमात्मा का नाम सिमरन करते। नदी किनारे बैठते तो वहाँ भी 2-2 3-3 घंटे समाधि में ही बैठे रहते थे और उनके पिता उनके लिए अन्न लेकर इधर उधर फिरते। कभी कभी नानक देव जी अपना भोजन साधुओं को ही खिला देते थे। अब पुत्र की यह अवस्था देखकर उनके पिता तो चिंतातुर हो गए। नानक की उदासीनता राय बुलार ने सुनी और पुत्र से कालू भी दुखी मन से कालू ने बुलाकर कहा, नानक को फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला जी के पास भेज दो, वह बुद्धिमान हो जाएगा। अब गुरु नानक देव जी को मुल्ला जी के यहाँ पढ़ने के लिए ले जाया गया। मुल्ला जी ने उन्हें फ़ारसी पढ़ानी शुरू की और वो हैरान हो गए। वो गुरु नानक को जो भी लिख कर देते वो उससे आगे की पंक्तियाँ भी उन्हें सुना देते। मुल्ला जी ने कहा, मैं तुझे क्या पढ़ा सकूँगा, तू तो सारे संसार को पढ़ाएगा। उन्होंने कालू जी को बुलाकर कहा कि यह साहिबजादा कोई बड़ा भारी वली है। इसने तो हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से इकट्ठे करना है। इसने गंगा काशी मक्का मदीना में अपना यश प्यादा करना है। और पंडित जी के पास जो बच्चे पढ़ते थे, जब उन्हें पता चला कि नानक अब मुल्ला के पास पढ़ने जाते हैं तो उन्होंने भी पंडित जी से पढ़ना छोड़ दिया और वो भी मुल्ला जी के पास चले गए पढ़ने के लिए। मुल्ला जी हैरान थे कि वो जो भी गुरु नानक को पढ़ने के लिए कहते वो उसी समय उन्हें पढ़कर सुना दिया करते थे। और उन्होंने अपने दोस्तों और मित्रों को भी परमात्मा की शिक्षा संबंधी बातें बतानी शुरू कर दी, जिससे बच्चे गुरु नानक की बातें सुनकर उन्हीं के साथ रहने लगे। गुरु नानक देव जी को हिंदी, फारसी, संस्कृत, तुर्की और अरबी सभी भाषाएं कंठस्थ थी, इसलिए वो उनको मुल्ला जी क्या ही पढ़ाते। कुछ समय तक पढ़ने के बाद गुरु नानक देव जी ने पाठशाला में जाना बंद कर दिया और घर पर ही मौन होकर बैठ गए। जब वो किसी से नहीं बात करते थे तो गांव वाले और घर के सभी सदस्य परेशान हो गए कि ये मौन क्यों हो गए हैं। सभी ने बारी बारी से आकर उनसे कहा कि आप मौन मत रहिए, कि कुछ बोलिए। तब मुल्ला जी के कहने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं इस संसार में किससे बात करूं, यह संसार तो नाश होता जा रहा है।